नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले एक बड़ी खबर। नोएडा का गार्डन गैलेरिया मॉल एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। रविवार की देर रात यहां पर पार्किंग में फायरिंग की गई है। जानकारी के मुताबिक गार्डन गैलेरिया के ऑस्कर बार में दो गुटों में विवाद हो गया था। पार्टी के दौरान हुए इसी विवाद में एक गुट के लड़कों ने पार्किंग में जाकर फायरिंग कर दी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस केस में पुलिस 3 युवकों को हिरासत में ले चुकी है। हिमांशु शुक्ला नोएडा से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या था ये पूरा विवाद, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये थाना 39 क्षेत्र में गार्डन गैलेरिया है जो एक बार फिर से चर्चाओं में है। और देर रात रविवार को पार्टी के दौरान यहाँ पर फायरिंग हुई है। बर्थडे पार्टी मनाने आए थे खुर्जा से कुछ लोग और यहाँ पे जो लोकलाइट्स थे उनसे ये विवाद हुआ था। शराब पार्टी के बाद पार्किंग स्थल पे ये फायरिंग की। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई की बात कही है, लेकिन लगातार जिस तरीके से यहाँ पर बहुतायत में रेस्टोरेंट और बार्स हैं और लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो पुलिस को इससे अंकुश लगाना होगा, इसको प्रभावी रूप से रोकना होगा। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अगर बात करें तो 3 लोगों को हिरासत में ले लिया, मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका। लखनऊ से बड़ी खबर। मनकामेश्वर मंदिर में बाहरी प्रसाद बैन कर दिया गया है। घर का प्रसाद, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकेंगे, घर का प्रसाद का भोग भी लगा सकेंगे। तिरुपति प्रसाद विवाद के बाद ये फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रखे हैं, जहां पर ये मामला सामने आया। मनकामेश्वर मंदिर में भी अब बाहरी प्रसाद को बैन कर दिया गया है। मनकामेश्वर मंदिर में बाहरी प्रसाद बैन कर दिया गया है। तिरुपति प्रसाद विवाद को लेकर ये बड़ी जानकारी, जो ये मामला सामने आया था तिरुपति मंदिर का प्रसाद का मामला, उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि मनकामेश्वर मंदिर में बाहरी प्रसाद बैन कर दिया गया है। इच्छाएं जुड़ी होती हैं कि अपने परिवार की इच्छाएं जुड़ी होती है कि हम परिवार के साथ जा रहे हैं तो अच्छे से अच्छी मिठाई लेकर जाएं, अच्छे से अच्छा भोग लेकर जाएं भगवान के लिए। और उसमें अगर वो नहीं जा पाता तो फिर जाहिर सी बात है कि वो ये चीज़ अच्छी नहीं है। और बाकी ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हाँ क्या सही क्या गलत है, उसमें निर्णय सब गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए इन सब चीज़ों पे कि कौन मिलावट कर रहा है कौन नहीं मिलावट कर रहा है। तो उनसे ये आग्रह किया है कि आप लोग घर के बने प्रसाद को लाएं। उसमें कुछ भी प्रसाद हो सकता है, आप हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, पुआ बना लीजिए, जो भी आपके घर से स्वयं निर्मित हो सकता है, या स्वयं निर्मित आपका जो घी होता है जो हमारे दादी नानी या माँ निकालती है, उससे बने हुए प्रसाद को हम भोग के लिए स्वीकार करेंगे। नितिका दीक्षित फोनलाइन पर जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिका, तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद का मामला सामने आया, उसके बाद अब देख रहे हैं हम अलग अलग जगहों पर भी इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। मनकामेश्वर मंदिर में भी बाहरी प्रसाद को बैन कर दिया गया है। बिल्कुल शीनम, देखिए तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट का मामला जब से सामने आया है, इसका सीधा असर देश के अन्य मंदिरों पर भी दिखा है। और इसके बाद में लखनऊ में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर मनकामेश्वर मंदिर में बाजार से खरीदा गया जो प्रसाद होगा उसको अब बैन कर दिया गया है। इसको लेकर कई सारे मंदिर सतर्कता बरत रहे हैं और मनकामेश्वर मंदिर में बाहर के प्रसाद पर बैन लगा दिया गया है। वहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको साफ तौर पर कहा गया है कि बाहर से जो प्रसाद वो लाएंगे वो नहीं चढ़ा सकते हैं। उसकी जगह वो अपने घर से बना हुआ प्रसाद ला सकते हैं, सूखे मेवे ला सकते हैं, जो कि वो गर्भगृह में पुजारी को देकर चढ़वा सकते हैं। आज से ये व्यवस्था लागू हो गई है। मंदिर में जगह जगह पर ये नोटिस और पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कि बाहर का प्रसाद मंदिर में नहीं चढ़ाया जा सकेगा। इस पर जो आसपास के दुकान वाले हैं वो हालांकि थोड़ा सा नाराज जरूर हैं। उनका कहना है कि वो मिलावट नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि इस जो आसपास की दुकानें हैं वहां की मिठाइयों की जांच कर ली जाए अगर इस बात पर शक है तो। फिलहाल मंदिर की ओर से ये फैसला लिया गया है कि बाहर का जो प्रसाद है वो बैन रहेगा, उसकी जगह घर से बनाया हुआ प्रसाद जो है वो भक्त लोग चढ़ा सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका नितिका।
बिजनौर पुलिस की 4 गो तस्करों से मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 2 शातिरों के पैर में गोली लगी। हालांकि 3 शातिर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। थाना नूरपुर के मंडेरा गांव के जंगलों में यह एक्शन हुआ है। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें। मंडेरा गांव के जंगलों में एनकाउंटर हुआ है, जिसके बाद आरोपी के पैर में गोली लगी है। सुल्तानपुर के भारत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल यूपी पुलिस की एसटीएफ और डकैती से आरोपियों के बीच चुनाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई और इस एनकाउंटर में अनुज प्रताप सिंह नाम के आरोपी को ढेर किया गया। बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में हुई है। आपको बता दें, सुल्तानपुर के चचेरी बाजार में लूटपाट के आरोपी मंगेश यादव का 5 सितंबर को एनकाउंटर में उन्हें ढेर किया गया था। इसके बाद आज डकैती में शामिल अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ। आपको बता दें, अचलगंज थाना क्षेत्र के बेथर में जब बदमाश के सिर पर गोली लगी तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो अनुज प्रताप सिंह को एसटीएफ ने मार गिराया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर सुल्तानपुर कांड में लूटकांड में ये शामिल था और उसके बाद अब 1 लाख का इनाम इस पर रखा गया था, जिसे एनकाउंटर में ढेर किया गया है। पुलिस पर बैकफायर करने की से कोशिश की, जिसके बाद इस पर फायरिंग की गई और एनकाउंटर में ये ढेर हुआ है। तो बाकी के आरोपियों के साथ एनकाउंटर पहले ही हो चुका है, जबकि 20 सितंबर को अजय यादव को गिरफ्तार किया गया था। अरबाज, फुरकान, अंकित यादव और एक अज्ञात अभी भी फरार है। अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया। उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। इस बदमाश के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है, जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी और मौके से ही एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। बताया जा रहा है कि ये सुल्तानपुर जो डकैती कांड था उसमें ये आरोपी था अनुज प्रताप सिंह, जिसको एसटीएफ और उन्नाव पुलिस ने संयुक्त मुठभेड़ में ढेर किया है। आपको घटनास्थल में तस्वीरें दिखाते, ये वो घटना स्थल है जहां पर सुबह 4 बजे के करीब मुठभेड़ की ये कार्रवाई हुई है, जिसमें बदमाश के गोली लगी और उसकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तस्वीरें में हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो जांच संकलन किया गया था उसके ग्लव्स भी मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ ही ये मास्क पड़ा हुआ है, जिसे भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। उन्नाव में सुल्तानपुर के इनामी बदमाश से मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के जो जवान कमांडर थे उनके भी गोली बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी थी। उनसे जानते क्या घटना हुई। घटना पहले से पता था कि उच्च अधिकारी आदेश दिए थे बदमाश आ रहे हैं, हम लोग उसको पकड़ने के घेराबंदी के दिन लगे थे। जब पकड़ने के लिए गया गया तो भागा, एक बदमाश भागा, दूसरा फायरिंग करते हुए भागा। मैं आगे था, जैकेट पहने था, गोली चलाया, पहले बाकी इससे ज़्यादा जो बड़े अफसर लोग बैठे हैं।
अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर से जुड़ी एक बड़ी खबर है। एनकाउंटर के बाद अनुज के पिता बोले, ठाकुर का एनकाउंटर होने से अखिलेश की इच्छा पूरी हुई। अनुज प्रताप सिंह के पिता का बड़ा आरोप लगा है। एनकाउंटर के बाद अनुज के पिता ने कहा कि एनकाउंटर से अखिलेश की इच्छा पूरी। अनुज प्रताप के एनकाउंटर से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, पिता ने आरोप लगाए हैं। पिता की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। ठाकुर का एनकाउंटर होने से अखिलेश की इच्छा पूरी हुई। अनुज के पिता की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। हरदोई लखनऊ मार्ग पर बस ने एक कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। इस घटना के बाद चालक बस को छोड़कर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। सोनभद्र से अगली खबर, जहां पर एक रात में शातिरों ने 5 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना का सीसीटीवी भी सामने आ गया है। चोरों ने अल्ट्राटेक आवासीय परिसर में 5 घरों को निशाना बनाया। ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। कैश, जेवरात और अन्य सामान को लेकर शातिर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कन्नौज से अगली खबर, जहां पर वारंटी को गिरफ्तार करने में पुलिस का कारनामा सामने आया। वारंट किसी और के नाम पर था, मगर पुलिस ने किसी और को गिरफ्तार कर लिया। बिना आईडी देखे पुलिस ने डॉक्टरी परीक्षण भी करा दिया। कोर्ट के गेट पर आकर जब आधार चेक किया गया तो सच्चाई सामने आई। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट के गेट से ही पकड़े हुए शख्स को रिहा कर दिया। यूपी के बलिया से फर्जीवाड़े का एक गजब मामला सामने आया है। आरोप यह है कि यहां पर एक शराब माफिया ने जज के ही फर्जी साइन से न सिर्फ अपनी जमानत करा ली, बल्कि सैकड़ों पेटी जब्त शराब को भी रिलीज कर दिया गया। हालांकि जब कोतवाली पुलिस के पास कोर्ट का रिलीज ऑर्डर पहुंचा तो पुलिस को भी उसी वक्त इस पर शक हो गया था, जिसके बाद जब कोर्ट ऑर्डर की छानबीन की गई तो पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। इस केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट के क्लर्क ने फर्जीवाड़े का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इस केस में एक जालसाज को भी गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर है कानपुर से, जहां पर गंगा जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खेतों में पानी भरने की वजह से फसल खराब हो गई। गंगा बैराज के आसपास के कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन लगातार लोगों से बातचीत कर रहा है। गंगा किनारे रहने वाले लोग भी गंगा के रौद्र रूप को देखकर दहशत में हैं। गंगा का जलस्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ग्रामीणों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से गंगा का जलस्तर रोज कुछ ना कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ता जा रहा है और जो चेतावनी बिंदु के अब करीब पहुंचने लग रहा है, और ऐसे में ग्रामीणों की समस्या बढ़ गई है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम आप देखिए ग्राउंड जीरो पर है। अब देखिए खेतों से होता हुआ ये मुआने तक पानी पहुंच रहा है और ये देखिए लोगों ने ऊंची ऊंची जो मचाने बनाई हैं इसके पास तक पानी पहुँच चुका है, यानी कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती है। और ऐसे में जो अभी भी मना करने के बावजूद भी नाव चालक नाव चला रहे हैं और गंगा उफान पर है। आप देखिएगा किसानों के सर पर लोगों ने अपने जानवर को देखे कैसे ऊंची मचान पर लाके, ये आमतौर पर खेत पर रहते हैं और ऊंची मचानों पर लाके रखा है और सुरक्षित स्थान पर, और अधिकारी इनके संपर्क में बने हुए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी जलस्तर और बढ़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से नरोना से पानी छोड़ा जा रहा है डैम से, वो धीरे धीरे करके खेतों से होते हुए गांव की तरफ बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे जलस्तर और बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी परेशानियां भी। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 धमनीपुरवा, कानपुर। हरदोई में बाढ़ से किसानों की फसल जलमग्न हो गई है। किसान एक बार फिर से अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। शाहबाद विकासखंड के उमरिया गांव में बाढ़ के हालात का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री रजनी तिवारी ने लोगों से बातचीत की। मंत्री रजनी तिवारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। बाढ़ से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई। मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग से लेकर नहर विभाग और अन्य अधिकारियों को बाढ़ का पानी कम होने के बाद ग्रामीणों को हर संभव मदद का
आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश और यूपी के बुंदेलखंड में हुई मूसलाधार बारिश का असर पूरे बुंदेलखंड में देखा जा रहा है। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। ललितपुर के सबसे बड़े बांध माता टीला बांध और राजघाट बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते झांसी में बेतवा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। ऐसे में कभी भी निचले इलाके में बाढ़ आ सकती है। प्रशासन ने सुकवा बांध के आसपास के गाँव के लिए लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा है। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश का असर झांसी के बांधों पर देखा जा रहा है। माता टीला और राजघाट बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो फिलहाल सुकवा डुकवा बांध होते हुए बेतवा नदी में जा रहा है। आप ये देखिए, ये इस समय सुकवा डुकवा बांध ओवरफ्लो हो चुका है। इसके सभी गेट को गिरा दिया गया है। ओवरफ्लो बांध का पानी बेतवा नदी में छोड़ा जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है और आप देख सकते हैं सामने ये बेतवा नदी है। यहाँ से पानी आगे की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का लगातार ग्रामीणों के लिए अलर्ट है। साफ तौर से जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जो जितने भी गांव नदी के तटी में बने हुए हैं वो सब सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। शाहजहांपुर में बारिश और बाढ़ की वजह से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। यहां पर हजारों हेक्टेयर की तिल, धान, गन्ना, शकरकंद और उड़द की फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं नदी किनारे लगी सीजनल सब्जियां भी बर्बाद हो गई हैं। राजस्व विभाग की टीम बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा कर नुकसान का आकलन कर रही है, जिससे किसानों को राहत दी जा सके। लगातार भारी बारिश के चलते गर्रा और रामगंगा नदियों के उफनने से तमाम गाँव में खरीफ की फसलें चौपट हो गई हैं। अभी कुछ नहीं है। एक बार लेखपाल आया था तो वो सर्वे करके ले गया। अभी उसका मतलब क्या निर्णय है क्या नहीं वो तो हमको नहीं पता है। और समथिंग तो ऐसा तो कोई किसान नहीं जिसका मतलब नुकसान नहीं हुआ है। समथिंग सभी किसानों का मतलब गन्ना किसी का गया तो किसी की भिंडी गई हैं। हाँ। तो किसी के धान गए हैं। अच्छा। समथिंग सभी का नुकसान हुआ है। कितना पानी था इस गाँव में? इस गाँव में तो गाँव के नज़दीक ही पानी था। मतलब करीब वही 1-2 घर भी मतलब ढह गए थे। तो मतलब बाद में जब पानी कम होने लगा उसके बाद ही राहत मिली है। हरदोई में बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी है। यहां पर 2 तहसीलों के 77 गांवों में 27,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। यहां पर गंगा नदी का जलस्तर कम हो रहा है। इसके बावजूद सवाजपुर और बेलग्राम तहसील के 77 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। प्रशासन के मुताबिक इनमें 27 गांव ऐसे हैं जहां पर रिहायशी इलाकों में काफी पानी भरा हुआ है। बैराजों से छोड़े जाने वाले पानी से ये हालत हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 31 नावें लगाई गई हैं। साथ ही SDRF और PAC की टीम मोर्चा संभाले हुए है। महाराष्ट्र